नमस्कार। केंद्र सरकार के द्वारा जो नए 4 श्रम कानून बनाए गए हैं वे 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे और छत्तीसगढ़ के जो दैनिक श्रमिक हैं उनके द्वारा भी एक पत्र राज्यपाल महोदय जी को लिखा है और निवेदन किया गया है कि जो 4 नए श्रम संहिता जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होना है, तो केंद्र में जैसे ही यह कानून लागू होते हैं तो छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। इसके साथ साथ और भी कई प्रकार की समस्याएं हैं जिनसे महामहिम राज्यपाल महोदय जी को छत्तीसगढ़ दैनिक श्रमिक मोर्चा के द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है। तो क्या कुछ पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है, इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन कर्मचारियों को अगर ये 4 नए श्रम कानून छत्तीसगढ़ में लागू होते हैं तो उनको इसका लाभ मिलेगा और कितने तक वेतन उनका बढ़ सकता है। इसके साथ ही पत्र में जो प्लेसमेंट, आउटसोर्स और ठेका कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं उनको लेकर भी पत्र में जिक्र किया गया है। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, उसको ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा 4 नए श्रम कानून बना दिए गए हैं। 1 अप्रैल 2026 से ये कानून अस्तित्व में आ जाएंगे और जैसे ही ये कानून लागू होगा तो ऐसे कर्मचारी जो अभी तक बिना नियुक्ति पत्र के विभागों में कई वर्षों से अपनी सेवा देते आ रहे हैं, विभाग को उनको नियुक्ति पत्र देना जरूरी हो जाएगा। अभी तक जो भी कर्मचारी बिना नियुक्ति पत्र के विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे थे उनको अब नियुक्ति पत्र मिलेगा और नियुक्ति पत्र में सेवा शर्तें स्पष्ट तौर पर लिखी जाएंगी। इसके साथ ही कई प्रकार की समस्याएं जो दैनिक श्रमिक हैं उनको वर्तमान में आ रही हैं, जैसे कि बहुत से कर्मचारियों को ईपीएफ का लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जो पत्र जारी हुआ था उसमें 2017 के बाद के जो कर्मचारी हैं उनको ईपीएफ का लाभ अभी तक विभाग के द्वारा नहीं दिया गया है। इसके साथ ही पत्र के माध्यम से ये भी निवेदन किया गया है कि आउटसोर्स, प्लेसमेंट और ठेका के माध्यम से जो भी कर्मचारी अभी रखे जा रहे हैं उनके ऊपर सरकार का करोड़ों रुपए फालतू ही बर्बाद हो रहा है क्योंकि जो वेतन उनको दिया जा रहा है वह ठेकेदारों के माध्यम से दिया जा रहा है और जब ये 4 नए श्रम कानून लागू हो जाएंगे तो फिर उन कर्मचारियों को भी नियुक्ति पत्र देना होगा। जिस विभाग के अंतर्गत भी उनसे काम कराया जा रहा है उनको नियुक्ति पत्र उस विभाग के द्वारा जारी कराया जाएगा और अभी जो करोड़ों रुपए का नुकसान सरकार को हो रहा है, अगर इन कर्मचारियों को सीधे विभाग से वेतन मिलता है तो जो बिचौलिए हैं वे बीच से हट जाएंगे और जो करोड़ों रुपए का नुकसान सरकार को हो रहा है वह नहीं होगा। इसके साथ ही दैनिक श्रमिक मोर्चा के द्वारा पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है कि जो ईपीएफ की राशि है #18 जो हेड है उसमें उपलब्ध करा दी गई है, इसके बावजूद भी इसका जो लाभ है वह श्रमिकों को नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले आपको उस पत्र के बारे में बताना चाहूँगा जो महामहिम राज्यपाल महोदय जी को दैनिक श्रमिक मोर्चा के द्वारा लिखा गया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये जो पत्र है आपका छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय अस्थायी आकस्मिक पूर्णकालिक विभागीय दैनिक वेतनिक श्रमायुक्त दर श्रमिक मोर्चा, इनके द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। महामहिम राज्यपाल महोदय श्री रमन डेका जी को पत्र प्रेषित किया गया है। विषय है 4 नए श्रम संहिता के संपूर्ण लाभ छत्तीसगढ़ प्रदेश के 54 से अधिक शासकीय विभागों में औद्योगिक अधिनियम के अंतर्गत नियोजित समस्त श्रमायुक्त दर मासिक विभागीय वेतनिक पूर्णकालिक बिना नियुक्ति पत्र आवश्यकता के अनुसार रखे गए आकस्मिक श्रमिक संख्या करीब 36,000 को नियुक्ति पत्र ईपीएफ, ईएसआईसी जैसी सुविधा 1 अप्रैल 2026 से तत्काल प्रदान करने बाबत। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 4 श्रम कानून बनाए गए हैं जैसे ही छत्तीसगढ़ में लागू होंगे तो कई प्रकार की व्यवस्थाएं जो श्रमिक हैं उनको मिलने लगेगी, यानी कि उनको ईपीएफ का लाभ तो मिलेगा ही, ईएसआईसी का लाभ भी उनको मिलेगा, वेतन में भी उनका इजाफा होगा और हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र यहाँ पर देना होगा। अब बहुत से कर्मचारियों का ये सवाल है कि क्या इन 4 नए श्रम कानूनों के लागू होने से कर्मचारियों की वेतन बढ़ेगी और बढ़ेगी तो किन कर्मचारियों की बढ़ेगी। तो साथियों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि वे सभी कर्मचारी जो दैनिक और मासिक वेतन के तौर पर काम कर रहे हैं, चाहे वह पूर्णकालिक हों या फिर अंशकालिक हों, उन सभी कर्मचारियों को
बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा। अगर कोई अंशकालीन कर्मचारी है तो उनका जो भी वेतन है 1/4 उनका वेतन इसमें बढ़ेगा। यानी कि अभी जो अंशकालीन कर्मचारी हैं उनको 2 घंटे के हिसाब से वेतन दिया जाता है, तो फिर जो वेतन उनका बढ़ेगा 2 घंटे के हिसाब से 1/4 जो भी उनके हिस्से में आ रहा है वह उनको बढ़ के मिलेगा। रसोइया कर्मचारियों का भी इसमें बढ़ेगा, स्कूल सफाई कर्मचारियों का भी बढ़ेगा, इसके साथ ही जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिकाएं हैं, उनका भी बढ़ेगा। प्लेसमेंट कर्मचारी, आउटसोर्स और ठेका के माध्यम से काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका भी बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उन सभी को इन 4 नए श्रम कानूनों के तहत कवर किया गया है और भी कई प्रकार के लाभ उनको मिलेंगे, बशर्ते छत्तीसगढ़ शासन इसको छत्तीसगढ़ में जल्दी ही लागू कर दे। साथियों, पत्र में आगे कहा गया है कि हम समस्त 36,000 दैनिक मासिक श्रमिक छत्तीसगढ़ राज्य के 54 से अधिक विभागों में राज्य शासन के अंतर्गत तृतीय चतुर्थ श्रेणी के समकक्ष कार्यों में नियोजित किए गए हैं। हम समस्त को संबंधित विभाग से सीधे वेतन लागू श्रम दर अनुसार प्रति माह प्रदान किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार आकस्मिकता श्रमिक के रूप में बिना नियुक्ति पत्र के हमें वर्षों से नियोजित किया गया है। हम समस्त पूर्णकालिक कर्मचारी हैं। अंशकालिक जॉब दर मानदेय केंद्रीय योजना प्लेसमेंट ठेका आउटसोर्स संविदा के हम कर्मचारी नहीं हैं। 36,000 कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं। आगे बताया गया महोदय, वर्ष 2021 में लोकसभा बिल पास होने के बाद ही तय हो चुका था कि इस 4 नए श्रम कानून से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस हेतु आपको भारत सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद। आपके माध्यम से हमारी मांग है कि संपूर्ण भारत के समस्त राज्यों में आगामी 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले 4 नए श्रम संहिता जो छत्तीसगढ़ राज्य में भी अनिवार्य रूप से लागू होगा, इसके समस्त लाभ निश्चित समय अवधि में यथासंभव हमें प्रदान किए जाएं। दोस्तों, ये 4 नए श्रम कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं और राज्यों को इनको मानना ही पड़ेगा। अगर कोई कर्मचारी ये सोच रहा हो कि केंद्र सरकार के द्वारा लागू करने के बाद राज्य सरकारें इसको लागू करेंगी या नहीं करेंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राज्य सरकारों के द्वारा इसको लागू करना ही पड़ेगा। भले ही थोड़ा सा समय लेके वे इसको लागू करें, लेकिन ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियम हैं, राज्य सरकार इसको नहीं बदल सकती है। इनको राज्यों को लागू करना ही पड़ेगा। साथियों, आगे इसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत नियुक्ति पत्र, ईपीएफ, ईएसआईसी, केंद्रीय फ्लोर वेज के समकक्ष वेतन मान का लाभ हम समस्त दैनिक श्रमिकों को भी प्रदान किया जाने का विनम्र अनुरोध मांग आपके माध्यम से है। वर्तमान में 54 शासकीय विभाग के अंतर्गत काम करने वाले 36,000 दैनिक मासिक श्रमिकों को लोक निर्माण विभाग से मात्र करीब 1635 श्रमिकों को संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में ईपीएफ सुविधा प्रदान की जा रही है। लोक निर्माण विभाग के कुल 6,437 श्रमिकों में से 4,802 श्रमिकों को पात्रता यूएएन निर्मित होने, ईपीएफ कोड जारी होने, वित्त विभाग से #18 में बजट भी प्राप्त होने के बाद ईपीएफ की सुविधा का लाभ नहीं दिया जा रहा है। वर्ष 2017 के बाद इन्हें विभिन्न विभागों में काम पर रखे गए होने का दलील देकर ईपीएफ सुविधा से इनको वंचित रखा गया है। ईएसआईसी की सुविधा 54 में से किसी भी विभाग में 36,000 दैनिक मासिक श्रमिकों को नहीं मिल रही है। वहीं पर इन 36,000 दैनिक मासिक श्रमिकों को 54 में से किसी विभाग ने नियुक्ति पत्र भी नहीं दिया है, आज तक तो इनको नहीं मिला है। हमारी इन सभी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए आपके माध्यम से विनम्र अनुरोध और मांग है कि 54 शासकीय विभागों से सीधे वेतन प्राप्त करने वाले हम सभी अस्थायी 36,000 काम करने वाले जो श्रमिक हैं, इनको 4 नए श्रम कानून के अंतर्गत शासकीय नियमों का संपूर्ण लाभ तत्काल देना सुनिश्चित किया जाए। 54 शासकीय विभागों में केंद्र सरकार के शासकीय नियम लागू न होना आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है, ये भी इनके द्वारा कहा गया है। इसके साथ ही संगठन के द्वारा आगे मांग उठाई गई है कि छत्तीसगढ़ सरकार के लिए आपके माध्यम से प्लेसमेंट ठेका आउटसोर्स के अंतर्गत संपूर्ण नगरीय निकाय विभाग के 25,000 नियोजित कर्मचारी, संपूर्ण विद्युत विभाग के 25,000 नियोजित कर्मचारी और अन्य 52 विभागों में से 50,000 जो कर्मचारी हैं, कुल इनकी संख्या 1 लाख होती है। सरकारी विभागों के कार्यों के लिए श्रमायुक्त दर वेतन में प्लेसमेंट ठेका आउटसोर्सिंग से नियोजित किए गए हैं, जिसका वार्षिक जो लाभांश है व्यय और जीएसटी व्यय से संबंधित विभागों के द्वारा ठेकेदार, प्लेसमेंट एजेंसी और आउटसोर्सिंग कंपनियों को प्रदान किया जा रहा है। ये केवल वार्षिक इनका जो व्यय इसमें बताया गया 200 करोड़ रुपए यानी कि 2 अरब, और 5 साल की अगर इसमें गणना की जाए तो 10 अरब रुपए इसमें
बताया गया, जो कि बहुत बड़ी क्षति सरकार को हो रही है। जब संपूर्ण राष्ट्र सहित 4 नए श्रम कानून 54 शासकीय विभागों में लागू किए जाएंगे तो इन आउटसोर्स ठेका प्लेसमेंट के अंतर्गत काम करने वाले 1 लाख श्रमिकों को भी तत्काल सीधे संबंधित विभाग से नियुक्ति पत्र, ESIC सुविधा, EPF सुविधा और वेतन प्रदान करने की व्यवस्था लागू की जा सकती है। और बिचौलिए जो कंपनी है उनको बीच से हटना होगा, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा सरकार दे रही है और वे बीच में ही लाभ कमा के निकल जा रहे हैं। कर्मचारियों के हित का जो पैसा है वह ठेकेदार प्लेसमेंट कंपनियां ले जा रही हैं और बहुत ही कम वेतन में जो कर्मचारी हैं उनको काम करना पड़ रहा है। तो साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा जो 4 नए श्रम कानून बनाए गए हैं वे जैसे ही छत्तीसगढ़ में लागू होंगे तो उन सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा जिनको अभी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। और विभाग के माध्यम से ये नियुक्ति पत्र अगर इनको दिया जाता है, विभाग से सीधे वेतन दिया जाता है, तो फिर जो बिचौलिए हैं वे बीच से हट जाएंगे और जो लाभ है वह कर्मचारियों को होगा, जैसे कि EPF का लाभ, ESIC का लाभ उनको मिलना शुरू हो जाएगा। और कर्मचारियों का जो भविष्य है वह भी सुरक्षित इसमें रहेगा, क्योंकि अभी कई कंपनियां ऐसी हैं जो काम पर रख लेती हैं लेकिन कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र नहीं देती हैं, उनको कभी भी काम से निकाल दिया जाता है। कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित नहीं रहता है, वे अधर में लटके रहते हैं, जब चाहे तब कंपनियां उनको निकाल देती हैं और उनकी सुनवाई भी कहीं पर नहीं होती है। ठेकेदार मुनाफा कमा कर ले जाते हैं, कर्मचारियों को बहुत ही कम वेतन दिया जाता है और अगर वे वेतन की मांग करते हैं, वेतन वृद्धि की मांग करते हैं तो उनको काम से हटा दिया जाता है। तो अब ये व्यवस्था बदलना चाहिए। 4 नए श्रम कानून लागू करके कर्मचारियों की जो ज़िंदगी है उसको सुधारने का काम सरकारों को करना चाहिए। सभी कर्मचारियों को काम के बदले में उचित वेतन देना होगा, जो कि 4 नए श्रम कानूनों में इसका प्रावधान भी किया गया है। तो छत्तीसगढ़ दैनिक श्रमिक मोर्चा के द्वारा इन 4 नए श्रम कानूनों को छत्तीसगढ़ में यथासंभव लागू करने की मांग राज्यपाल महोदय जी से की गई है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि जो दी गई जानकारी है वह आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इसके संबंध में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करें, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।